So hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today we're going to study our chapter number 1, A Letter to God, which is written by a Mexican novelist G.L. Fuentes. यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं. So ये काफ़ी famous writer है, as he was one of the greatest writers of that time, and he was a Mexican poet, novelist and also journalist. So हम इस chapter में जानने वाले हैं faith के बारे में. फेथ, भरोसा, विश्वास जो हम सबको होता है भगवान पर. जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो हम भगवान पर भरोसा रखते हैं ना, कि भगवान जी है वो सब कुछ देख लेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देंगे. सो ऐसा ही कुछ हम इस स्टोरी में भी देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम क्या है, लेंचो नाम है उनका. ठीक है. सो जब लेंचो की लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो भगवान जी कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन्हें कैसे उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चैप्टर शुरू करते हैं. तो पहले लेंचो के घर के बारे में बताया गया है. लेंचो का घर कहाँ पे था, वो एक वैली में उनका घर होता है, यानी कि एक घाटी में उनका घर होता है. एंड दैट वाज अ सॉलिटरी हाउस. सॉलिटरी हाउस से क्या मतलब है, यानी कि एकमात्र घर होता है पूरी वैली में, और घर नहीं होते, उनका कोई नेबर नहीं होता है. सो उस घर में, और वो घर कहाँ पे था, दैट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक पहाड़ी होती है जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती, एंड उसके बिल्कुल क्रेस्ट पर, उसके टॉप पर वो घर सिचुएटेड होता है. ठीक है. एंड वो इतनी हाइट पर था ना, जहाँ से पास में बह रही हुई नदी भी दिखाई देती थी, एंड लेंचो का पूरा फील्ड भी दिखाई देता था. अब फील्ड किसका था, द फील्ड वाज ऑफ राइप कॉर्न विद डॉटेड फ्लावर्स, यानी कि मक्के का, भुट्टे का खेत था उसका, एंड उस पर ना फ्लावर्स निकल आए थे, जिसका मतलब ये था कि उसकी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, पकने वाली है. एंड पक जाएगी तो भाई जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो तो अपनी क्रॉप के पकने का ही वेट कर रहे होते हैं ना. सो हमारा लेंचो भी इसीलिए वेट कर रहा होता है कि बस मेरी क्रॉप जो है ना रेडी होने वाली है, पकने वाली है. एंड बस उसको जरूरत है, उसकी क्रॉप को जरूरत है एक चीज की, एंड दैट वाज किस चीज़ की है, रेन की ज़रूरत है, यानी कि बारिश की ज़रूरत है. अब जैसे ही बारिश आएगी मेरी क्रॉप हो जाएगी बिल्कुल रेडी. तो इसीलिए वो सुबह से देख रहा होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा है, क्योंकि यूजुअली बादल उधर से ही आते थे, उसी डायरेक्शन से आते थे बारिश के लिए. सुबह से वो देख रहा होता है बहुत ही आशा भरी निगाहों से कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कब बादल आएंगे, कब बारिश होगी और मेरी फसल बिल्कुल रेडी हो जाएगी. एंड फिर वो अपनी वाइफ से भी कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, यानी कि अब ना मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है. एंड इसी पर उसकी वाइफ भी रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान जी है वो सब कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि भगवान जी है ना, बारिश होगी, जरूर होगी, बढ़िया होगा सब कुछ, चिंता मत करो. फिर और उस टाइम पर जो उनकी वाइफ होती है ना, वो क्या कर रही थी, वो डिनर तैयार कर रही होती है. डिनर जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है सुपर, उसका मतलब डिनर ही होता है. ठीक है. तो वो डिनर तैयार कर रही थी उस टाइम पे. एंड उनके कुछ बच्चे भी होते हैं, जो बड़े लड़के थे दे वो वर्किंग इन द फील्ड, वो उस खेत में, उनकी उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर. जो छोटे लड़के थे दे वो प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में ही खेल रहे होते हैं. ठीक है. फिर डिनर तैयार हो जाता है, तो जो वुमेन ऑफ द हाउस है, एनकी जो की वाइफ, सबको बुला लेती है कि भाई आ जाओ जल्दी से, फटाफट खाना तैयार है, डिनर कर लेते हैं. सब लोग जाते हैं अंदर, खाना खाने बैठते हैं, डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है. लार्ज बे रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है. अब ये देखकर लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई उसे तो बारिश का ही वेट था ना, बहुत टाइम से, बहुत दिनों से वो वेट कर रहा था कि कब बारिश आएगी, मेरी फसल रेडी हो जाएगी फिर, है ना. तो जैसे ही वो देखता है कि बारिश शुरू हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पूरी की फैमिली. उसकी प्रिडिक्शन में ही सच हो गई है, उसने तो प्रिडिक्ट करा था ना कि बारिश होने वाली है. फाइनली बारिश हो रही है, और ये देखते ही वो घर से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल मतलब उन बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, और उन बारिश की बूंदों में भीगने लगता है. वापस आकर अपनी वाइफ से कहता है ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये कोई मामूली रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये नए सिक्के हैं, ये दीज आर न्यू कॉइन्स. और उन्हें डिनोट करता है कैसे, कि जो बड़ी बूंदे हैं, जो बड़ी बारिश की बूंदे हैं ना, ये 10 सेंट्स है, और जो छोटी बूंद है ये 5 सेंट्स है. अब ऐसा क्यों कहा भाई उसने, 10 सेंट्स और 5 सेंट्स से क्यों डिनोट करा बारिश की बूंदों को, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी क्रॉप तैयार होगी, उसकी क्रॉप तैयार होगी तभी तो वो उन क्रॉप्स को मार्केट में बेच के आएगा, एंड उसे पैसे मिलेंगे. तो इनडायरेक्टली वो बारिश की बूंदों को ही पैसों से, यानी कि पीसों से डिनोट करता है. पीसोस क्यों, अब यहाँ पे आप देखोगे तो पीसोस करेंसी का नाम आएगा, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे पैसे होते हैं ना, रुपीज होते हैं हमारे यहाँ की, जो हमारी कंट्री की क्या वो है करेंसी, रुपीज है, राइट. और वैसे ही इनकी जो करेंसी थी वो पीसोस थी, क्योंकि ये जो कहानी है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री की है, वहाँ की करेंसी पीसोस होती है. ठीक है. याद रखना ये चीज़, आगे आएगा पीसोस, तो गलती से भी पेपर में पैसे मत लिखाना. ठीक है. तो फिर यहाँ पर लेंचो उनको डिनोट करता है 10 सेंट्स और 5 सेंट्स कह के, एंड फिर अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे है ना, ये मतलब 5 सेंट्स और 10 सेंट्स है, कोई नॉर्मल बारिश की बूंदे नहीं है ये. बहुत ज़्यादा खुश होती है फैमिली, सब कुछ अच्छा अच्छा पॉजिटिव चल रहा होता है. लेकिन अब आ जाता है कहानी में ट्विस्ट. अब तक तो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी पूरी फील्ड को, इतने बिल्कुल सेटिस्फाई होकर अपनी फील्ड को देख रहा है सेटिस्फेक्शन से, कि भाई देखो कैसे मेरी फील्ड पूरी बारिश से नहा रही है एक तरह से, यानी कि बारिश से पूरा उसका फील्ड कवर हुआ होता है.
लेकिन अब आ जाता है ट्विस्ट। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि जब ट्विस्ट आता है तेज़-तेज़ हवाएँ चलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही हमारी इस स्टोरी में भी होता है। तेज़-तेज़ हवाएँ चलनी शुरू हो जाती है और उन बारिश की बूँदों के साथ गिरने लग जाते हैं बड़े-बड़े ओले। यस, हेलस्टोन्स गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि भई ओले गिर रहे हैं तो जो हमारी क्रॉप है वो तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ओले जो होते हैं ना वो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो ये देखकर लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भई ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है मेरी फसल के लिए। तो भगवान से होप करता है कि जल्दी से ना बारिश तो पड़ रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये ओले ना जल्दी से निकल जाए वरना मेरी क्रॉप ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो बच्चे होते हैं उसके, वो तो बाहर निकल जाते हैं एन्जॉय करने के लिए, उन फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। अब बच्चे तो नादान होते हैं ना, उन्हें थोड़ी ना पता है वो कितना डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो ओले। अब वो जो हमारा लंच है वो तो होप कर रहा है कि जल्दी से खत्म हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे 1 घंटे तक, कितने 1 आवर तक ये डिस्ट्रक्शन चलता है। वो हेल स्टॉर्म का तूफान 1 घंटे तक चलता है। और कहाँ पर, मतलब हर जगह फिर चाहे उनका घर हो, उनकी वैली हो, उनका फील्ड हो, हर जगह पर ओले बरसते हैं। एंड जब फाइनली बंद होता है 1 घंटे बाद, तो ऐसा लगता है उनकी जो पूरी फील्ड है ना उस पर नमक डाल दिया गया हो, नमक से कवर हो गई हो उनकी फील्ड। ऐसा वो देखने में लगता है। फिर जब सब कुछ बंद हो जाता है, यानी कि तूफान टल जाता है, फिर लंच हो जाता है बाहर, बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपनी फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, अपने लड़कों से कहता है कि इस साल ना हमारे पास कोई क्रॉप नहीं होगी, इस साल हमारे पास कोई क्या नाम है, क्या कॉर्न थी उनकी, सॉरी क्या क्रॉप थी उनकी, कॉर्न, कि साल ना हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी, हम इस पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। एंड सब इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेंचो कहता है कि अगर इस हेल स्टॉर्म की जो ये प्रॉब्लम आई है ना, इसकी जगह अगर वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम, प्लेग ऑफ लोकस्ट वाली प्रॉब्लम, कौन सी, प्लेग ऑफ लोकस्ट वाली प्रॉब्लम आती। प्लेग ऑफ लोकस्ट वाली प्रॉब्लम क्या होती है? लोकस्ट ना एक इंसेक्ट होता है जिसे हम टिड्डी बोलते हैं, एंड मे बी पॉसिबल कि अलग अलग रीजन में शायद इसे अलग नाम से बुलाते हो, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट होता है ना, ये ग्रुप्स में आता है। किसी भी फसल की तरफ अगर ये आ जाए, ये ग्रुप आ जाए ना इन लोकस्ट का, तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। एंड इस वजह से बहुत सारे फार्मर्स हमारे सफ़र करते हैं कि उनकी क्रॉप पूरी तरह खराब हो जाती है। तो लेंचो यहाँ पे कहता है कि अगर इस हेल स्टॉर्म की प्रॉब्लम की जगह वो प्लेग ऑफ लोकस्ट वाली प्रॉब्लम आती ना, तो शायद कुछ पार्ट तो बच जाता मेरी फसल का। लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनकी फसल में एक सिंगल पत्ती तक, मतलब एक सिंगल लीफ तक नहीं बचती है उनकी क्रॉप में। सब कुछ पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, बिल्कुल भी कॉर्न बची नहीं होती है उनके पास। फिर वो जाते हैं घर, उस वो पूरी रात उन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुखद होती है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर लेंचो, क्योंकि भाई हेड है वो तो घर का, है ना, उस पर ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के कंधों पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो सबको समझाता है कि भाई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, भगवान जी हैं वो सब कुछ देख लेंगे। और भूख से ना कोई मरता वर्ता नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई उसे भी पता है प्रॉब्लम तो बड़ी है ना, और कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर पाए उस सिचुएशन में। तो फिर पूरी रात लेंचो इसी बारे में सोच रहा होता है कि भाई अब क्या किया जाए। अब सिर्फ उनके पास एक ही होप बचती है, उन पूरे घर के जो लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, सिर्फ एक होप थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि सिर्फ भगवान जी हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं सिचुएशन में, अदरवाइज कोई भी नहीं उनकी हेल्प कर पाएगा यहाँ पर। भगवान ही है जो अब उनकी मदद कर सकते हैं। एंड जो लेंचो था ना, ही वॉज एन ऑक्सोफामैन। ऑक्सोफामैन से क्या मतलब है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। इतना मेहनती था ना कि मतलब पूरी शिद्दत से काम करता था अपने फील्ड में। उसने फसल उगाई है, पूरी शिद्दत से उगाई है, ऐसे ही नहीं कि बस हल्का फुल्का काम कर लिया, सुबह गए शाम को आए, फसल का कुछ पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेहनत करता था बढ़िया तरीके से। एंड पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेहनती होती है उनकी, ठीक है। एंड फिर वो कहता है भगवान जी बस आप ही है जो मदद कर सकते हैं। पूरी रात सोचता रहता है कि कैसे क्या होगा, कैसे हमारी जो फैमिली है वो इस पूरे साल जीवित रहेगी, कैसे ना काम चलेगा पूरी फैमिली का। अब यही सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है, सब लोग बहुत दुखी होते हैं। उस पूरी वैली में वो सुन एक घर होता है, एंड उस घर में भी बहुत ज़्यादा मातम का माहौल छाया हुआ होता है ना, क्योंकि सबको पता है इस पूरे साल हम लोग भूखे रहने वाले हैं, कुछ होगा ही नहीं, हमारे पास फसल ही नहीं बची है हमारी। तो फिर फाइनली जब सुबह होती है संडे की मॉर्निंग को, कब, संडे मॉर्निंग को, एट द डे ब्रेक टाइम, बिल्कुल सुबह सुबह लेंचो शुरू कर देता है एक लेटर लिखना। अब देखो यहाँ पर लेंचो भले ही फार्मर है, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता है, पढ़ा लिखा है हमारा फार्मर, ऐसे ही नहीं है लेंचो, ठीक है। तो उसे पढ़ना लिखना आता है। सुबह सुबह ना वो एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। किसको लेटर लिखता है? भगवान को, सीधा गॉड को लेटर लिख लिया है भाई। अब किसी से बीच में बात नहीं होगी, सीधा भगवान से बातचीत होनी है अब, ठीक है। तो भगवान को लेटर लिख रहा है। अब उसे इतना ज़्यादा फेथ होता है ना, वो इतना फेथफुल पर्सन होता है गॉड में, कि भगवान में इतना ज़्यादा भरोसा है उसे कि भगवान को लेटर लिख रहा हूँ ना तो रिप्लाई आएगा ही, भगवान जी मदद करेंगे ही मेरी।
ठीक है। भगवान को लेटर लिखता है, उस लेटर में क्या लिखता है, अपनी परेशानी के बारे में लिखता है कि भगवान जी आपको तो पता ही है हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी जो पूरी फसल है ना वो बर्बाद हो गई है, एंड अब आप ही हैं जो इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर पाए। तो प्लीज 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 आप मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए। कितने? 100 पीसोस भेज दीजिए। पैसे मत लिखाना, अगेन बता रही हूँ फिर से, ठीक है। पीसोस भेज दीजिए 100। अब 100 पीसोस क्यों मांगे उसने? ताकि वो अपनी फसल दोबारा से उगा पाए, और जब तक फसल नहीं उगती उनकी दोबारा नई वाली, तब तक वो अपनी फैमिली का ख्याल रख पाए और उनकी फैमिली इस पूरे साल भूखी ना रहे। वो कहता है भगवान जी आप तो सबकी मदद करते हैं ना, मेरी भी मदद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, प्लीज मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म से मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। पूरी कहानी बताता है लेटर में, एंड उस लेटर को एक एनवलप में डाल देता है, एंड एनवलप पे क्या लिखता है? टू गॉड। क्या लिखता है? टू गॉड। बस और कुछ नहीं लिखता, ठीक है। ये याद रखना है, एनवलप पे टू गॉड लिखता है। और उस लेटर को ये नहीं कि लिख के रख लिया कि भगवान देख रहे हैं बस वो हेल्प करेंगे, नहीं। वो जाता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाके उसे मेल बॉक्स में, उसे क्या करता है, डाल के आता है मेल बॉक्स में कि भाई भगवान को लेटर पहुंचना है। इतना फेथ है, देखो कितना ज्यादा फेथ है। सपोज करो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, तो हम क्या भगवान को ऐसा लेटर लिखेंगे? ऐसा कुछ सोचा है कभी? हम सोचते ही नहीं है कि भाई भगवान को लेटर लिखे, क्योंकि पता है आंसर तो आना नहीं है, फेथ तो है ही नहीं। बट फेथ रखना चाहिए भगवान में, ठीक है। तो वो लेटर डाल के आता है मेल बॉक्स में, एंड फिर चला जाता है। अब आता है पोस्ट ऑफिस वाला सीन। वहां पे क्या होता है भाई, वहां पर एक पोस्ट और होता है, पोस्टमैन होता है, ठीक है। पोस्टमैन होता है, वो जाता है मेल बॉक्स के पास, सारे लेटर्स वहां से निकालता है। वो बेसिकली एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, जो मोस्ट ऑफ द काम में हेल्प करते रहता था सब लोगों की, ठीक है। तो सबकी हेल्प करता है, तो वो मेल बॉक्स से सारे लेटर्स निकाल के लाता है, उनको अरेंज कर रहा होता है, जैसे भी उनका सिस्टम होता है एड्रेस के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना। तो उसे वो लेटर मिल जाता है गॉड वाला, यानी कि जो लेंचो ने लिखा है भगवान को, वो लेटर मिल जाता है। वो उस लेटर को देखता है, हंसने लगता है कि भाई ये कैसा लेटर है, ये तो एड्रेस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, भगवान को लेटर लिख दिया। एंड वो लेटर ले जाके अपने बॉस को दिखाता है। बॉस कौन है उनका? पोस्ट मास्टर है उनका बॉस, ठीक है। पोस्ट मास्टर बॉस है। उसको ले जाकर दिखाता है कि भाई देखिए ये एक ऐसा लेटर है, मैंने तो ये कभी एड्रेस देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। अब जो हमारे पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को देखते हैं, लेटर को देखते ही वो भी हंसने लगते हैं, भाई ये कैसा लेटर है ना, भगवान को लेटर लिख दिया भाई, है ना। तो फिर उनके बारे में बताया गया है पोस्ट मास्टर कैसे थे, वो थोड़े हेल्दी से पर्सन थे, एंड काफी फ्रेंडली उनका नेचर होता है। तो वो उस लेटर को देखते हैं, हंसने लगते हैं, एंड फिर अगले ही पल वो सीरियस हो जाते हैं, टैप करके उस लेटर को टेबल पे रखते हैं कि, और फिर कहते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई वाह क्या फेथ है, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है भगवान में। काश मेरे अंदर भी इतना भरोसा, इतना फेथ होता भगवान में, कि मैं भी एक मतलब भगवान में इतना ज्यादा फेथ होगा, वो फेथ होता भगवान में, काश मेरे पास भी, यानी कि सॉरी, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता कि मैं भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा कर पाता। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जिसने भी ये लेटर लिखा है ना, जिसका भी ये फेथ है, मैं उसका फिर टूटने नहीं दूंगा, उसका भरोसा नहीं टूटने दूंगा भगवान में, एंड मैं खुद इस लेटर को आंसर करूंगा भगवान की तरफ से। अब वो ये सोच रहे होते हैं कि हो सकता है इसमें किसी ने कोई परेशानी लिखी हो, भगवान से आशीर्वाद मांगा हो, तो वो ऐसा कुछ लिख के दे देंगे, है ना, इंक पेपर और गुडविल से उनका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब वो लेटर पढ़ते ना, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ इंक पेपर और गुडविल से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ कुछ अच्छा अच्छा लिख के वो दे दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उससे काम नहीं बनेगा। उन्हें क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए, क्योंकि लेंचो ने तो 100 पीसोस ही मांगे थे ना भगवान से हेल्प के लिए। तो वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है लेंचो की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन पोस्ट मास्टर ने तो पूरा रिजोल्यूशन ले लिया है, पूरी कमिटमेंट कर ली कि भाई इस लेटर को आंसर करना है तो करना है, एंड वो करते भी हैं। वो अपने सारे एम्प्लॉयज से बात करते हैं इस बारे में, तो सारे एम्प्लॉयज मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि भाई हाँ हम मदद करेंगे लेंचो की। वो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं जितना भी उनसे हो पाता है। और पोस्ट मास्टर भी हमारे अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं लेंचो की हेल्प करने के लिए। उनके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ पार्ट देते हैं, यानी कि कुछ मदद करते हैं, पैसों की कुछ पीसोस की मदद करते हैं। एंड फाइनली उनके पास थोड़ी सी रकम हो जाती है डिपॉजिट। अब पूरे 100 पीसोस भी बहुत बड़ी रकम होती है, 100 पीसोस, ठीक है। तो पूरे 100 पीसोस तो वो कर नहीं पाते इकट्ठा। कितनी? मोर देन हाफ, अ लिटिल मोर देन हाफ, इतनी जो उनकी कितनी रकम होती है, लिटिल मोर देन हाफ, उतनी ही वो कर पाते हैं डिपॉजिट। इतनी वो इकट्ठी कर पाए थे, तो उसे वो एनवलप में डालते हैं, एंड सोचते हैं कि भाई इतनी हो पाई कोई नहीं, बट हम हेल्प करेंगे लेंचो की जितना हमसे बन पाएगा। फिर अब अगली सुबह कब होती है? संडे को, संडे मॉर्निंग को पहुंच जाता है हमारा लेंचो कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस पे। अब देखो कितना फेथ है, वो लेटर डाल के भी आया, लेटर के लिए पूछने भी आया कि मेरे लिए कोई आंसर आया है या नहीं, भगवान का मेरे लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया है,
ठीक है, तो वो पहुंच जाता है सुबह सुबह, और उस लेटर पे उस जो मतलब पैसे इकट्ठे किए थे, जो पीसोज इकट्ठे किए थे ना पोस्ट मास्टर ने, वो एनवलप में डालते हैं, और एनवलप पे ना कुछ नहीं लिखता कि भगवान की तरफ से आपके लिए ये गुडविल है, ये सारी आशीर्वाद एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं लिखते, सिर्फ भगवान के नाम से साइन कर देते हैं, गॉड लिख देते हैं साइन के तौर पर, ठीक है, और कुछ नहीं लिखते, और उसे लेंचो को एड्रेस कर देते हैं। फिर फाइनली जब पहुंचता है लेंचो संडे मॉर्निंग को, तो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन जिसने वो लेटर निकाले हैं उस मेल बॉक्स से, वो खुद जाकर वो लेटर, वो एनवलप उस लेंचो को थमाता है, उस लेंचो को देता है उसके हाथों में। एंड वो देखकर लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सपोज करो आप भगवान को लेटर लिख दो और आपको सामने से रिप्लाई आ जाए, तो हम तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, भाई भगवान से हमें आंसर आ गया है ना। लेकिन लेंचो का फेथ इतना बड़ा था, इतना ज्यादा उसे भरोसा था भगवान पे कि मैंने लेटर लिखा है तो आंसर आना ही है भगवान का, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, भाई भगवान का आंसर आना ही है मुझे, तो वो इसलिए तो पहुंचता भी है वहां पर पोस्ट ऑफिस में, एंड उससे आंसर मिल गया है, उसको एनवलप मिल गया है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, नो एक्सप्रेशन। अब हमारा जो पोस्ट मास्टर है, जिसने इतना अच्छा काम किया है, भाई पैसे इकट्ठे करे हैं उसकी मदद के लिए, तो वो सब कुछ ना ऑफिस से देख रहा होता है, विंडो से, कि भाई अब कैसा एक्सप्रेशन देगा लेंचो, बिल्कुल खुश हो जाएगा, उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, लेंचो ले लेता है एनवलप पोस्टमैन से, एंड उनमें से वो पीसोस काउंट करने लगता है, पैसे काउंट करने लगता है। बट वो जैसे ही पीसोस काउंट करता है ना, तो वो खुश होने की बजाय और गुस्सा हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से वाला हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। फिर वो जाता है वहाँ पर काउंटर पर, वहाँ से पेपर लेता है, इंक लेता है, एंड जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर पब्लिक नॉर्मली अपने लेटर्स लिखती थी, वहाँ पर जाके एंड कुछ लिखने लगता है, वहाँ पर एक लेटर लिखने लगता है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है उसने भगवान को थैंक यू करो, कि भाई भगवान से मुझे हेल्प मिल गई है, मुझे पीसोस मिल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लेटर लिखता है, फिर जाता है स्टैम्प लेने, उस लेटर को एनवलप में डालता है, स्टैम्प पेस्ट करता है, एंड फिर उसे मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है वहाँ से। पोस्ट मास्टर अब आते हैं खुद से, ये बहुत ही एक्साइटेड होकर निकालते हैं उस मेल बॉक्स से, वो लेटर निकालते हैं, एंड फिर वो सोचते हैं कि भाई हो सकता है थैंक यू करो, ये सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमने अच्छा काम करा है, थैंक यू तो बनता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, वो लेटर जैसे ही पढ़ते ना, तो उन्हें पता चलता है कि उस लेटर में कोई थैंक यू नहीं लिखा है लेंचो ने, उसने उसमें लिखा है कि भगवान जी आपने जो मुझे पीसोस भेजे थे ना, जो हेल्प भेजी थी, उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस पहुंचे हैं, कितने 70, 100 में से सिर्फ 70 पीसोस मेरे पास पहुंच पाए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बचे हुए भी भेज दीजिए, है ना, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती है ना, तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको तो पता ही है मेरी कंडीशन क्या चल रही है। एंड इस बार ना प्लीज़ मेल के थ्रू तो बिल्कुल मत भेजिएगा, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब भ्रष्टाचारी है, चोर है, ये सारे के सारे, ज़रूर इन्होंने बीच में घपला किया है, क्योंकि ये लेंचो को ये लग रहा होता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, उसने 100 पीसोज मांगे हैं, तो भगवान ने बिल्कुल 100 पीसोज ही भेजे होंगे, ये जो बीच में गायब हुए हैं ना मेरे 30 पीसोज, ये ज़रूर इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का काम है, इन्होंने ही घपलेबाजी करी है, मेरे 30 पीसोज चुरा लिए हैं। तो भगवान से कहता है प्लीज़ आप मुझे बचे हुए पीसोज भेज दीजिए, एंड इस बार ना मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली भेज देना या किसी और मीडियम से भेज देना। एंड यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। हमारे जो पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन होता है, क्या सोचते हैं, वो कुछ नहीं बताया गया है। आपको क्या लगता है उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या सोचते होंगे या क्या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हम मिलेंगे फिर से दोबारा किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।